हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। अच्छा, कल का एक दिन बचा है और परसों यानी 8 फरवरी को पाकिस्तान भर में इलेक्शन 2024 का इनेकाद किया जा रहा है। कुछ पिछले साल से बैक एंड फोर्थ हो रहा था कि इलेक्शन अब होने हैं, तब होने होंगे भी या नहीं भी होंगे। चलें, एट लास्ट वो दिन तो आया जिस दिन पब्लिक अपना अपना वोट कास्ट करेगी। तो मैंने भी सोचा क्यों ना चंद गुजारिशात अपनी कौम, अपने पाकिस्तानियों के सामने रख दूं, ऑल्दो कि मैं क्या और मेरी बसात क्या। लेकिन चलें, कोशिश करते हैं कि किसी के दिल में कोई बात घर कर जाए और वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे कुछ अच्छा प्लस एडिशन हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि किस पार्टी को वोट दें, किस पार्टी को वोट ना दें, रिगार्डलेस कोई भी पार्टी जो भी आपकी नजर में अच्छी है, बस आप ये देखें आपके हल्के में कौन बंदा बहुत अच्छा है। जो अच्छा है उससे जाके बात कीजिए, हिसाब किताब देखिए कि वो आपके लिए क्यों अच्छा है, शरीफ है, ईमानदार है, मुल्क के लिए क्या कर सकता है, आपके एरिया के लिए क्या कर सकता है, आपके जो यूथ के लिए क्या कर सकता है। वो जो बेसिक प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की पिछले 75 सालों से आवाम फेस कर रही है, उनके लिए कुछ तो करना चाहिए लोगों को, जो सिलेक्ट होते हैं, जो इलेक्ट होते हैं, जो आपके वोट पे असेंबलीज में जाके बैठते हैं और वो आप ही को भूल जाते हैं। इसमें कुछ ना कुछ कसूर हम आवाम का भी है। हम आवाम भी चाहते हैं कि हम खुद सही ना हो, लेकिन जिसको हम इलेक्ट करें वो फरिश्ता सिर्फ तो। मैंने तो कहीं की बात भी कही थी कि ये पाकिस्तानी वो अवाम है, वो मुल्क है, वो लोग हैं कि अगर इस सिस्टम में, इस निज़ाम में फरिश्ते भी उतार लिए जाए ना तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। शायद वो भी कुछ ना कुछ गलती कर बैठे, नौजुबिल्ला, खुदा न खास्ता ऐसा हो। लेकिन हम आवाम भी बहुत सी जगहों पे बहुत गलत है। उसकी मिसाल मेरे उस्ताद कहा करते थे कि 70 की दहाई में जब इस्लामाबाद नया नया आबाद हुआ तो वहाँ नए नए क्वार्टर्स बने, यानी घर बने पब्लिक सर्वेंट के लिए, यानी जो गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं उनके लिए। वहाँ तमाम सहूलियात दी गई, गैस, बिजली, पानी सब फ्री था। तो वो हमें बताया करते थे कि वहाँ के लोग माचिस की तीली जाया ना हो इसलिए 24 घंटे गैस चूल्हा जलते रहने देते थे। और दूसरी मिसाल वो देते थे जब नया नया एफएफसी रहीम यार खान में लगा तो वहां ये हाल था कि लोगों ने घरों का एसी मुस्तकिल चलते रखा ताकि जब वो घर से बाहर से वापस आए तो उनको घर ठंडा मिले। इसी तरह मैं एक और बात कहता हूँ कि पाकिस्तानी हम वो कौम है कि गवर्नमेंट पे सारा इल्जाम डालते हैं। अगर कचरा कुंडी कहीं बनी हुई है, कचरे का गवर्नमेंट ने एक एरिया मुख्तस किया हुआ है, तो हम उस जगह को छोड़ के रोडों पे बाहर निकल के सड़क पे कचरा फेंक देते हैं। और फिर अगर गवर्नमेंट वो कचरा साफ कराती है तो हम उसे दूसरे दिन से फिर उसी तरह रिलीजियस तौर पर गंदा करना शुरू करते हैं। हर महाज पे, हर महाज पे, यानी रॉन्ग साइड ट्रैफिक आ रही हो, बाइक वाला आ रहा हो, आप उससे बोले भाई गलत आ रहे हो तो वो आपको आंखें दिखाता हुआ जाएगा, यानी वो अपना राइट समझेगा। इब्न इंशा की मुझे एक बात याद आ गई यहाँ कि हम वो लोग हैं जिसको उल्टा खड़े होकर देखें तो वो सीधे नजर आएंगे, यानी हम लोगों की बिगाड़ इस कदर बदल चुकी है, बिगड़ चुकी है। कोशिश करें, आपको रब ने एक चांस दिया है। मैंने जहाँ पॉलिटिकल लोगों से बात की, जहाँ इंटेलेक्चुअल से बात की, सो मच सो मैंने आलिमों से बात की, मौलानाओं से बात की वोट की अहमियत के हवाले से, तो सब जगह से मुझे यही बात आई कि ये आपका दीनी, मजहबी और माशरती फरीजा है। हम ये कहते हैं, कह के जान छुड़ा लेते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा और वोट तो कास्ट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाए, सही बात है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आपको अल्लाह ने मौका दिया है तो आप खुद घर से क्यों नहीं निकल सकते? ना कोई आपकी बीमारी है, ना कोई आपके साथ कोई ऐसा मसला है। ठीक है, जिनके साथ मसला है, मैंने तो बुजुर्गों तक से बात की है, वो भी बड़े इंटरेस्टेड हैं, बड़े पैशनेट हैं, बड़े मोटिवेट है कि हाँ भाई वोट डालेंगे, जिसको भी डालें, वो जिसको बेहतर समझते हैं, आप जिसको बेहतर समझते हैं डालें जरूर, वोट जाया ना करें, वोट कास्ट करें। क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ नहीं कर सकते ना, वोट की ताकत से कुछ बदलने की कोशिश करें। आप जिस पार्टी, जिस कैंडिडेट को अच्छा समझते हैं, आप उसे वोट आउट करें। माइट भी पॉसिबल वो जीत जाए और वो आपके वोट की ताकत से जीते और आपके लिए कुछ कर जाए। क्यों? हम और आप अब जिस एज ग्रुप में पहुंच चुके, मैं ऑब्वियसली अपने एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, यंग जनरेशन के लिए तो और बड़े जिंदगी के मराइल मौजूद हैं। हमारे आगे जनरेशन जो नई है उसके लिए बहुत
टफ दौर है, हम तो अच्छा बुरा जैसा दौर है वो गुजार ही रहे हैं, लेकिन यंग जनरेशन के लिए बहुत सर्किट क्लोज हो चुका है। अगर हमने अभी भी कुछ ना किया मुल्क के लिए तो जो ब्रेन ड्रेन है वो तो होता चला जा रहा है। लास्ट ईयर 7 लाख प्लस यूथ जन हमारी बाहर चली गई थी इस साल, अभी तक फरवरी में तो नहीं आया कोई आदाद शुमार, लेकिन आने शुरू हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अब मई जून में CIS है और जो CIS ब्रिटिश काउंसिल के एग्जाम्स होते हैं उसके बाद ही मेजॉरिटी बच्चा बच्ची बाहर चले जाते हैं। तो कट इन शॉर्ट, जिसको भी बेहतर समझें, जिसको भी वोट आउट करना चाहें, परसों 8 फरवरी को ज़रूर निकलें, एंजॉयमेंट के तौर पर निकलें, हंसी खुशी निकलें, ज़रूरी नहीं है टेंशन का माहौल बना के निकलें ज़रूर, वोट आउट कीजिए जिसको भी बेहतर समझते हैं, वो निकलें अपने लिए, निकलें मुल्क के लिए, कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं समझते। तो जिनको बात करें लोगों से कि भाई मैं तो नहीं जानता कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, आपकी पॉलिटिकल वैल्यू क्या कहती है, वो एवोल्यूशन करके बताएं। कल का दिन मौजूद है, कल का सुबह से लेकर शाम तक का दिन मौजूद है, मिल सकते हैं कि अच्छे लोगों से मिल के बात कीजिए, जिनका सियासी बैकग्राउंड है, जिनके एक्सपीरियंस होता है, उनसे बात कीजिए, देखिए मुल्क के लिए, कौम के लिए, आपके लिए कौन अच्छे हैं, वोट आउट कीजिए, वोट कीजिए ताकि कुछ बेहतरी आ सके। इन्हीं गुजारिशात के साथ अपना ख्याल रखिए। होपफुली 9th of फरवरी को हम नए माहौल, नए लोग, नए सिस्टम्स में दाखिल हो जाएंगे और विश करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब के लिए जो अच्छा करे वही इस मुल्क के लिए बेहतर साबित हो और आए वो। अपना, अपने इर्द गिर्द लोगों का, चाहने वालों का, सबका बहुत ख्याल रखिए और इजाज़त दीजिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।